हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेरिया व्लॉग। दिस इज और आपका अपना गौरव बेरिया। और गाइस आज मैं आ गया आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेके। इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मैं जा रहा हूँ स्कूटी लेके अपने जिम। तो मैं स्विमिंग से आ गया हूँ और अभी मैंने चाय पी है। चाय पीने के बाद अभी मैं जिम जा रहा हूँ। जिम में थोड़ा वर्कआउट करेंगे, फिर घर पे आएंगे, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे 1 घंटा, फिर लंच करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो आज का यही प्लान है और मैं आज को आपको दिखाने वाला हूँ अपने दोबारा मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ ऑफिस के ऊपर। तो जिन लोगों को भी कोजेंट में जॉब चाहिए या जॉब करनी है, वो लोग जिनको कस्टमर सपोर्ट में जॉब करना है या फिर वो इंटरेस्टेड है जॉब करने में, तो ये व्लॉग उन लोगों के लिए है। तो नोएडा में कोजेंट है, सेक्टर 65 में, वहाँ पर कोजेंट है जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो जिन लोगों को कस्टमर सपोर्ट, जो लोग कस्टमर सपोर्ट के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, ज़रूर देखिए। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आज कोजेंट की। और अभी मैं अभी हूँ घर के बाहर और इस वक्त धूप आ चुकी है ऑलमोस्ट। और ये मेरे घर के नीचे का व्यू है, मेरी स्कूटी ये रही और ये रोड है घर के आगे की, सामने मंदिर है। तो अभी मैं नीचे चल रहा हूँ, अभी सीढ़ियों से हम नीचे उतरेंगे। तो मेरा घर 4th फ्लोर पे है गाइस, 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर में मेरा घर है। तो मुझे नीचे उतरना पड़ता है 2-3 मंजिल, फिर मैं स्कूटी से जिम जाता हूँ। जिम मेरा घर के बगल में ही है, मतलब मेरा सेक्टर 34 में रहता हूँ और जिम जो है 52 में है। तो अभी हम जिम जाने वाले हैं, जिम के लिए निकल रहा हूँ। और ये मेरी स्कूटी है। तो ये है मेरे घर के नीचे का व्यू। आज है ट्यूसडे, तो अभी चलते हैं जिम और फिर आपको दिखाते हैं जिम में क्या। मैं आ गया अपने ऑफिस के बाहर कोजेंट पे और मैंने अपनी स्कूटी पार्किंग में खड़ी कर दी है। और पार्किंग एरिया मैंने अपनी स्कूटी वहाँ खड़ी करी है और यहाँ पर पार्किंग होती है। और ये है कोजेंट की बिल्डिंग, यहाँ नहीं बन रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं आगे। ये जितनी भी बाइक्स खड़ी हैं ये कोजेंट वालों की खड़ी है, जो कोजेंट में वर्क करते हैं। उस साइड भी बाइक्स खड़ी रहती है और वहाँ फुल हो चुकी पार्किंग। तो जो इस टाइम पे आता तो वो यहीं पे पार्क करता अपनी गाड़ी। अभी मैं हूँ गाइस, तो अभी मैं हूँ कोजेंट के अंदर और ये कोजेंट की बिल्डिंग है। इसमें 11-12 फ्लोर हैं और यहाँ का कुछ माहौल है। अभी मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, तो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं मतलब। ये बिल्डिंग है कोजेंट की और साइड में एक और बिल्डिंग बन रही है कोजेंट की। तो गाइस, आपको अगर कोजेंट में जॉब करना है तो सबसे पहले या तो आप गूगल पे अप्लाई कर सकते हैं कोजेंट जॉब्स के बारे में। उसके बाद गूगल पे अप्लाई करने के बाद naukri.com पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी वहाँ से नहीं मिल रहा तो आप जा सकते हैं अंदर। ये जो सेक्टर, ये 65 सेक्टर है। 65 सेक्टर में मैं A118 में खड़ा हूँ। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू होता है अंदर 63 में, सॉरी 65 के बगल में एक सेक्टर है 63, वहाँ पर कोजेंट है, कोजेंट की बिल्डिंग। तो वहाँ पर इंटरव्यू होते हैं, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं अपना। और मैं आपको बताना चाहूँगा इंटरव्यू के लिए अपना बायोडाटा और अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपने सर्टिफिकेट्स, स्कूल के सर्टिफिकेट्स, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके पास डिग्री हैं वो लेके आप जा सकते हैं। वहाँ डेली हायरिंग चलती है, तो डेली आप वहाँ पर हायरिंग चलती है, तो डेली कोई ना कोई प्रोसेस में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा सैलरी का। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। तो कोई भी बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं वहाँ पर। तो किसी भी एक प्रोसेस में जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पर जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और देने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे जॉब के लिए। और इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आपका ट्रेनिंग चलती है कुछ दिनों की। अलग अलग प्रोसेस में अलग ट्रेनिंग की डेज़ है, किसी में 8 है, किसी में 10 है। तो ट्रेनिंग होने के बाद आपका एक सर्टिफिकेशन होता है। उससे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है 3-4 दिन की। उसमें आपसे कॉल दिलवाएंगे, फिर 5वें-6वें दिन आपका सर्टिफिकेशन होगा। अगर आप सर्टिफिकेशन में क्लियर हो जाते हो तो उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर सकते हो।
तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। उसके बाद आप ज्वाइनिंग करके बाद आप यहाँ जॉब कर सकते हो। तो अभी मैं आपको और सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा इसके बारे में, तब तक पहले मैं आपका पीछे का व्यू देखता हूँ क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। तो बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है कोजेंट, और कोजेंट की बिल्डिंग जैसे मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। अभी मौसम बड़ा प्यारा, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, खड़े हुए हैं और सारे एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। यहाँ पर प्लांट्स भी लगे पड़े हैं बहुत सारे, और उधर बिल्डिंग बन रही है। मैं बैठा हूँ कैंटीन में कोजेंट की। तो ये कैंटीन है, ये नीचे वाली कैंटीन है। 2 कैंटीन है इसमें, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो मैं नीचे वाली कैंटीन में आया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कैंटीन ये है, और यहाँ पर लॉकर्स हैं जहाँ आप अपने बैग और फ़ोन को रख सकते हैं। ये जो लॉकर सामने दिख रहे हैं आपको, ये उन लोगों के लिए है जो लोग फ्लोर पे, जिन लोगों का फ्लोर पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो वो लोग यहाँ पर अपने बैग रख सकते हैं और फ़ोन रख सकते हैं। तो ये है छोटी कैंटीन। बाकी बड़ी कैंटीन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पर एसी भी लगे हैं, एसी के डक्ट लगे हैं। और ये कैंटीन है, यहाँ पर आप बैठ के अपना खाना खा सकते हैं, और यहाँ बैठने की सुविधा अच्छी है। अगर लोग बैठे हैं और अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो मैं टी ब्रेक पे आया हूँ। यहाँ पर टी ब्रेक भी मिलता है। तो गाइस एक और अच्छी बात यहाँ पर है कि यहाँ पर इस कैंटीन के बाहर, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो कैंटीन के बाहर एक स्मोकिंग जोन है जहाँ आप अपना स्मोक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सर गाइस यहाँ पर सिगरेट मिलती नहीं है। तो अगर आपको स्मोकिंग की हैबिट है तो आप सिगरेट बाहर से लेके आ सकते हैं और यहाँ स्मोकिंग कर सकते हैं। गाइस अभी मैं आ गया ऊपर वाली कैंटीन में, और यह है 8th फ्लोर पे। यहाँ पर सारा खाने का सामान मिलता है। लंच मिलता है, चाय मिलती है, पेटीज़, चिप्स, कोक, कोल्ड ड्रिंक्स, सब कुछ मिलता है। तो आप यहाँ सब कुछ खरीद सकते हैं। और मैं आपको कैंटीन का एक बार व्यू दिखाता हूँ। एक कैंटीन, ये लॉकर्स हैं, और एक कैंटीन यहाँ तक है। वहाँ पर 2 मार्केट है, और सॉरी 2 शॉप है जहाँ पे खाने मिलता है। और ये डस्टबिन है, ये है एग्ज़िट गेट। एक काउंटर ये है और एक काउंटर ये है, दोनों यहाँ पर खाने मिलते हैं। लेकिन अभी रात के ऑलमोस्ट 8:30 बज गए हैं, तो अभी ये बंद हो चुका है। और ये सारे लॉकर्स हैं जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। और एक कैंटीन के बाहर का व्यू है। यहाँ पर 3 लिफ्ट लगी हैं, 1 2 3, और उस साइड वॉशरूम है, और पानी पीने के लिए वहाँ पर है वाटर कूलर, वहाँ से पानी पी सकते हैं। अभी मैं नीचे जाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, और इस वक्त बज रहे हैं रात के 10:30, 10:38 हो रहे हैं सर गाइस अभी। तो मेरी छुट्टी हुई है अभी 10:30 बजे, तो मैं अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। और ये है रात का सीन यहाँ का कोजेंट का। गाइस अब मैं आ गया अपने बेड पे सोने के लिए। तो बिस्तर लगा है यहाँ पर, सब फैमिली ये सो रही है, और कोको भी सो गया है। कोको ने अभी दूध पिया है, और कोकी के हाथ में थोड़ी लगी हुई है, तो उसमें हमने थोड़ी दवाई लगाई, पट्टी लगाई, और अभी वो सो रहा है यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आज व्लॉग बनाया था, आज पूरा व्लॉग कोजेंट के ऊपर है। तो गाइस हाँ, अगर आप लोगों को हायरिंग यहाँ पर कोजेंट पे 24 घंटे हर दिन, मतलब 24 घंटे नहीं कह रहा, हर दिन हायरिंग चलती है। तो अगर आपको कस्टमर प्रोफाइल या कस्टमर सपोर्ट का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रीमियम प्रोसेस है जहाँ पर अच्छी सैलरी ऑफ़र होती है। अगर आप फ्रेशर हो तो तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो 24-25 के आपको सैलरी मिल जाएगी आराम से। तो और यहाँ पर दोनों टाइप के प्रोसेस मिलेंगे, हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले में। अगर आप इंग्लिश आपको अच्छी आती तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, यहाँ सैलरी अच्छी मिल जाएगी इंग्लिश प्रोसेस में। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कोई भी इंटरनेशनल प्रोसेस नहीं है, सारी डोमेस्टिक प्रोसेस है।
तो कुछ प्रोसेस में इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए, कुछ में सिर्फ हिंदी चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक प्रोसेस हमारा ईथर का, ईथर यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि आपने देखा होगा, बेंगलोर की कंपनी है, तो मेरा प्रोसेस वही है। फिर यहाँ पर है अपोलो का भी एक वो है प्रोसेस। फिर है हायर का भी, हेयर जो एसी आता है, हेयर बोल रहा हूँ, हायर जो एसी का प्रोसेस है वो भी है। और वीडा का भी है, वीडा जो होंडा का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उसका भी प्रोसेस है। बहुत सारे प्रोसेस है सर गाइज़ यहाँ पर। तो आपको अगर किसी भी प्रोसेस में आप कंफर्टेबल हो तो वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यूज़ हर दिन रहता है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका रिज्यूमे चाहिए और टेंथ ट्वेल्थ और आपने जो ग्रेजुएशन करी है तो उसकी भी सर्टिफिकेट आप ला सकते हैं, और आपका हो जाएगा इंटरव्यू, और आपको इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंटरव्यू क्लियर करना। आप इजीली इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। बस ध्यान आपको इतना देना है कि इंटरव्यू के बाद जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में अच्छे से ध्यान देना। फिर सर्टिफिकेशन के टाइम पे अच्छे से कॉल लेना, आपका सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। मेरे को कोजेंट में तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं जॉब करते करते, तो मेरा अभी तक बेस्ट चल रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस, अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की कस्टमर सपोर्ट में, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ बेनिफिट मिला है। जैसे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है पहले से बहुत अच्छी हो गई। जो मेरा प्रोसेस है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो मोस्टली मुझे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी थोड़ा सा पहले से बेटर हुआ है। तो अभी मैं तो यूट्यूब के लिए इतना इंग्लिश बोलता नहीं, तो अगर मैं ऑफिस में काम करता था उसमें मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो मेरा हाँ कम्युनिकेशन भी अच्छा पहले से हो गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप ऐसा प्रोसेस को चूज़ करना जिसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि इससे आपको क्या होता है, आपको डेली हैबिट पड़ जाती है इंग्लिश बोलने की कस्टमर लोगों से, तो आपकी इंग्लिश भी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। तो बाकी बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेस हैं, किसी ना किसी प्रोसेस में आपको जॉब लग जाएगी। और जो मेरी कंपनी के आगे, जैसे आपके पास बाइक्स है, अगर आपके पास कोई व्हीकल है, टू व्हीलर है, तो जो मेरी कंपनी है कोजेंट, जिस बिल्डिंग में काम करता हूँ, A118 जो मेरा पड़ता है बिल्डिंग, उसके आगे पार्किंग सब फ्री रहती है। अंदर वाली जो कोजेंट है उसमें पार्किंग फ्री नहीं है, उसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। पार्किंग वहाँ पर है, वहाँ पर चार्जेस लगते हैं पार्किंग के, और इंटरव्यू वहीं पे होते हैं। तो 2-3 बिल्डिंग है कोजेंट की पूरे 65 सेक्टर में और 63 सेक्टर में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको जॉब लग जाएगी। और अगर आप अच्छे से इंटरव्यू दोगे तो क्लियर भी हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं बिस्तरे में आ गया और अभी बहुत नींद आ रही है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।